गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जामनाथ पे। एसएससी जीडी की क्लास बहुत दिन से आपकी बाधित थी। कुछ ऐसी मजबूरियां थी, जैसा आप सभी जानते हैं, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। आदमी यूं ही बेवफा नहीं होता। तो कुछ दोस्तों मजबूरियां थी जिसके कारण मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं ला पा रहा था। बहुत अधिक व्यस्तता के कारण मैं YouTube से कम 20 दिनों से, जी हाँ 20 दिनों से मैं आप लोगों के साथ नहीं था। लेकिन अभी मैं फ्री हो चुका हूं और मैं अब डेली आप लोगों के लिए क्लास लेके आने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये पहली क्लास एसएससी जीडी हिंदी के नाम। तो आज का पहला प्रश्न क्या है? आज का पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। जिसकी पत्नी मर गई हो, जिसकी पत्नी मर गई हो उसको क्या कहते हैं? एक शब्द में आपको बताना है उसको क्या कहते हैं। दुराचारी कहते हैं, विधवा कहते हैं, विधुर कहते हैं या अभागा कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह होगा ऑप्शन सी। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने पहचाना। जिसकी पत्नी मर गई हो उसको विधुर बोलते हैं, जबकि जिसका पति मर गया हो उस पत्नी को क्या बोलेंगे? जिसका पति ना हो उसको विधवा बोलते हैं। और बुरा आचरण करने वाले को क्या बोला जाता है? दुराचारी बोलते हैं। और जिसका भाग्य अनुकूल ना हो उसे आप क्या बोलते हैं? अभागा कहते हैं। तो समझ में आ गया? चारों ऑप्शन को मैंने यहां पे पोस्टमार्टम कर दिया है। समझ में आ गया होगा कि जिसकी पत्नी मर गई हो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं विधुर। ऑप्शन सी फॉर कन्नड़ा इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो, जो सबके मन की बात जानता हो उसे क्या बोला जाता है? अंतर्यामी, अनभिज्ञ, अनागत या अनार्य। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, अंतर्यामी। जो सबके मन की बात जानता है उसे अंतर्यामी बोलते हैं। और जिसे किसी बात की जानकारी ना हो उसे अनभिज्ञ बोला जाता है। और जो आया ना हो उसे अनागत बोलते हैं। और जो आर्य ना हो उसे अनार्य बोलते हैं। तो समझ में आ गया कि क्या होता है इसका आंसर? बिल्कुल, जो सबके मन की बात जानता है उसे अंतर्यामी बोलते हैं। ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव आप कर सकते हैं। तो यहां पे देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है, हर व्यक्ति का कुछ महत्वाकांक्षाओं पर इच्छा होती है। जैसे हम बच्चे थे तो हम कई चीजों को देखकर रोमांचित हो उठते थे। अब यहां पे आपको देखना है, देखिए एक लाइन यहां पर आपका, एक वाक्य आपका ये है, दूसरी लाइन यहां पे, दूसरा लाइन यहां पे वाक्य ये है, तीसरा आपको यहां से यहां तक आपको यहां पे बताना है पहला वाला सेंटेंस गलत है, दूसरा या तीसरा या कोई त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों यहां पे जो लिखा हुआ है, हर व्यक्ति का कुछ महत्वाकांक्षा पर इच्छा होती है, यहां पर ये वाला पार्ट आपका गलत है। ये वाला पार्ट मतलब ये पहला वाला जो वाक्य है इसमें कुछ त्रुटि है। अब क्या त्रुटि है इसको जान लेते हैं। तो हर व्यक्ति का कुछ नहीं होता है भैया, हर व्यक्ति की कुछ होना चाहिए। यहां पे देख लीजिए, हर व्यक्ति का कुछ लिखा हुआ है, हर व्यक्ति का कुछ नहीं होगा, हर व्यक्ति की कुछ क्या होना चाहिए? तो यहां पर इस की को किस में बदल दिया जाना चाहिए था? कि कुछ महत्वाकांक्षा या इच्छा पर नहीं होना चाहिए, या होना चाहिए, या यही वाला है। बात समझ में आ गया? तो हर व्यक्ति की कुछ महत्वाकांक्षा या इच्छा होनी चाहिए, ये आपका सही वाक्य होगा। इसमें 2 त्रुटियां हैं, का की जगह पे की होना चाहिए और पर की जगह पे या होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। कई कवियों ने इस महान मूवी की निंदा की गीत गाए हैं। अब यहां पे आपको बताना क्या है? निंदा। कई कवियों ने इस महान मूवी की निंदा। यहां पे प्रश्न क्या किया गया है? उस विकल्प का जो कोष्ठक में दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताना है।
तो कोष्ठक में यही दिया गया है भाई मेरे, निंदा। अब निंदा का आपको क्या बताना है, विलोम शब्द बताना है। विलोम जानते हैं आप लोग, तो निंदा का विलोम क्या होगा, बुराई होगा, प्रशंसा होगा, कुत्सा होगा या भर्त्सना होगा। तो इसका जो राइट विकल्प होगा दोस्तों वह आपका होगा ऑप्शन बी वाला, मतलब प्रशंसा। क्या, निंदा का, निंदा, जी हां, निंदा, निंदा का जो विलोम शब्द होता है वह क्या होता है, वह होता है प्रशंसा। ध्यान रखेंगे ना, निंदा का विलोम शब्द क्या होता है, प्रशंसा होता है। और बुराई का क्या होगा, बुराई का होता है अच्छाई। तो ध्यान रखिएगा, ये विलोम शब्द आपको ऐसे ही पेपर में देखने को मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द का तद्भव रूप का सही विकल्प है। मेरे मन की, तो देखिए कोष्ठक में क्या दिया गया है, विथा, कोई भी नहीं समझता है। यहां पे आपको इसका आंसर बताना है। अब भैया इसका क्या होगा, विथा का क्या बताना है, तो विथा का आपको बताना है तद्भव रूप का सही विकल्प, तद्भव रूप का सही विकल्प बताना है। ठीक है, अब विथा जो है ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप क्या होगा यही तो आपको बताना है। तो जो विथा है, जो विथा है ये क्या है, ये तद्भव है। ये क्या है, ये है तद्भव है। जबकि हम पूछा क्या जा रहा है, इसी का आपको तत्सम बताना है, और इसका तत्सम जो होता है वह होता है व्यथा। ये आपका तत्सम शब्द है। तो ध्यान रखिएगा, विथा जो है ये तद्भव रूप है और उसका व्यथा शब्द जो है वो तत्सम रूप है। तो ऑप्शन सी वाला क्या होगा, ऑप्शन सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। सी फॉर कन्नड़ा इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। लिखा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला है। बीमार की रात पहाड़ बराबर, बीमार की रात पहाड़ बराबर, ये एक क्या है, यह एक लोकोक्ति है। और इसका सही अर्थ क्या होगा, तो इसका सही अर्थ क्या होगा, डर खत्म होते ही मौज बनाना नहीं, मूर्खतापूर्ण कार्य करना नहीं, खराब समय मुश्किल से कटता है, जी हां बिल्कुल, गंदी लिखावट ये भी नहीं। तो जो खराब समय होता है, जब आप प्रतिकूल समय में होते हैं, जब आपका समय अनुकूल नहीं चल रहा होता है, तो वो जो समय होता है वो हर एक समय बहुत दुर्लभ, बहुत भारी महसूस होता है। एक एक पल, कभी आप स्टेशन पे बैठ करके एक ट्रेन का इंतजार करिए, 1 घंटे का समय वो आपको 24 घंटे का समय लगता है। क्यों, क्योंकि आप उस समय को काट रहे होते हैं। तो जो नकारात्मक समय होता है, जो गलत समय होता है, जिसको आपको जबरदस्ती काटना होता है, आपके पास अगर समस्याएं आती हैं, आप बीमार पड़ गए, आपको बुखार आ गया, आपका पेट दर्द हो रहा है, आपका कुछ भी बदन दर्द हो रहा है, ऐसे कंडीशन में पूरी रात जो कटती है, तो रात तो कट जाती है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों वो रात बड़ी भयंकर लगती है, बहुत भारी लगती है, बड़ी दुर्लभ लगती है, बहुत लंबा लगता है वो समय। तो बीमार की रात पहाड़ बराबर मतलब खराब समय बहुत मुश्किल से दोस्तों कटता है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यह संसार एक माया, अब माया से ही संबंधित कोई पर्यायवाची शब्द यहां पे बता देना है, खून, छल, जड़ या सुरक्षा। तो यहां पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा छल, बिल्कुल, क्योंकि माया का जो पर्यायवाची शब्द है, माया का जो पर्यायवाची शब्द है वो कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, देखिए माया के पर्यायवाची शब्दों की अगर हम बात करें तो छल हो गया, भ्रम हो गया, ठीक है, क्या हो गया, भ्रम, अविद्या, ये सभी क्या है, ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं। और वो भी किसके पर्यायवाची शब्द हैं, तो ये सभी पर्यायवाची हैं माया शब्द के। और बता दूं, बिल्कुल नोट कर लीजिए, इंद्रजाल क्या होता है, इंद्रजाल, और बता दूं कपट, ये भी क्या है, पर्यायवाची है। तो ध्यान रखिए, माया का पर्यायवाची छल, भ्रम, अविद्या, इंद्रजाल, कपट, ये सभी होते हैं। यहां पे आपको ऑप्शन कौन सा देखने को मिल रहा है, छल, तो ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो, जो किसी भी गुट में ना हो, जो किसी भी गुट में ना हो, उसे क्या कहते हैं, तटस्थ, तटवर्ती, तस्कर या तल्लीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर, बिल्कुल।
तटस्थ होगा, जो किसी भी गुट में नहीं है उसे तटस्थ बोला जाता है। देखिए तट के पास होने वाला जो कार्य होता है उसे तटवर्ती बोलते हैं। तट के पास होने वाला, तट के पास होने वाला, जो तट के पास होने वाला है चीज उसे क्या बोलते हैं, उसे तटवर्ती बोलते हैं। ठीक है, सीमा पार गैर कानूनी व्यापार करने वाला, तस्कर किसको बोलते हैं, तस्कर बोलते हैं सीमा पार गैर कानूनी व्यापार करने वाला तस्कर कहलाता है। किसी काम में तन्मयता से लीन, किसी काम में तन्मयता से लीन को क्या बोलते हैं, उसे तल्लीन बोलते हैं। लेकिन प्रश्न क्या है, प्रश्न है जो किसी भी गुट में ना हो तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं तटस्थ। ऑप्शन ए फॉर आमिर का इज द राइट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। वह बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा है। अब यहां पे कौन सा शब्द बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा है, यहां पे देखिए रेखांकित नहीं किया गया है तो बेसब्री के नीचे यहां पे होना चाहिए सब्र, सहज, बेस्वाद या तीव्रता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। बिल्कुल, वह बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, सब्र। मतलब ऑप्शन ए फॉर आमिर का इज द राइट आंसर। फिर है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मेरे को जब कुछ याद आएगा तभी मैं तुम्हें कुछ बता पाऊंगा। अब इसमें किस वाले वाक्य में त्रुटि है यही आपको यहां पर बताना है। कुछ बना पाऊंगा, कुछ याद आएगा तभी मैं तुम्हें मेरे को जब, बिल्कुल यहां पर जो ऑप्शन डी वाला है मेरे को जब, ये वाला वाक्य गलत है। ये वाला जो फ्रेज है या कह लीजिए क्लॉज जो है वो गलत है। तो होगा क्या, मेरे को जब की जगह पे क्या होना चाहिए, मुझको जब। क्या होना चाहिए दोस्तों, यहां पे मेरे को जब के स्थान पे मुझको जब होना चाहिए। मुझको जब, ध्यान दीजिए मेरे को जब की जगह पे क्या त्रुटि है, यहां पे मुझको जब होना चाहिए। ऑप्शन डी वाला आपका गलत है और यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप में व्याख्यात करता है। छिपा या छुपा रुस्तम होना। छुपा रुस्तम होना, इसका मुहावरे का क्या अर्थ होता है, शर्मिला होना, अपने ही घर में चोरी करना, चालाक आदमी या देखने में साधारण पर वस्तुतः असाधारण। बिल्कुल, तो ऑप्शन डी वाला विकल्प सही है। बिल्कुल, देखने में साधारण हो पर असाधारण हो, मतलब आप लोगों ने सुना होगा कि देखन में छोटन लगे पर घाव करे गंभीर। जी हाँ, वही है छुपा रुस्तम होना। और ऐसे कई सारे आपके साथी होंगे जो आज मेहनत आप नहीं कर रहे हैं, ऐसे आपके कई साथी होंगे जो दिन रात मेहनत करते हैं, रात में 2 बजे तक 3 बजे तक पढ़ते हैं, लेकिन आपसे क्लास के दौरान, आपसे मिलने के दौरान क्या बोलते हैं, अरे यार तो पढ़ाई हो ही नहीं पा रही है। तो बचिए, आप भी मेहनत करिए, नहीं तो सफलता आपसे दूर हो सकती है। और सफलता चाहिए तो अनवरत प्रयास करते रहिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। भव्या लाल रंग की शर्ट ढूंढ रही है। भव्या लाल रंग की शर्ट ढूंढ रही है, इसमें क्या गलत है, रंग कैसे लिखा जाना चाहिए यही केवल यहां पर बताना है आपको। और रंग यही गलत है, ये भी गलत है, यही गलत है, यही वाला आपका ऑप्शन सही है। और यही वाला आपका जो है सही रूप आपको बताना था, तो रंग होगा, ऐसे ही होता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो सही वर्तनी ऑप्शन बी में दिया गया है, बी फॉर बॉम्बे, बॉम्बे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। आपको पर्यायवाची शब्द भरना है खाली का, खाली का कोई पर्यायवाची शब्द यहां पे भरिए। सुगम, सेना, रिक्त या नस। तो यहां पे कौन सा आंसर होगा भैया, खाली का रिक्त होता है पर्यायवाची, इसलिए ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। जब हम गांव जाते हैं तब हम वहां खाट पर ही सोते हैं। अब खाट का आपको क्या बताना है, तत्सम रूप का सही विकल्प बताना है। तत्सम रूप का सही विकल्प बताना है। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, खाट आपका तद्भव शब्द है। ये क्या है आपका, ये आपका तद्भव है। इसका
तत्सम रूप आपको बताना है तो क्या होगा, खरपर होगा, खंड ग्रह होगा, खर्ज होगा, खटवा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन डी में खटवा। बिल्कुल खटवा पर ही सोते हैं, खटवा तत्सम रूप है, खाट आपका तद्भव रूप है। ऑप्शन डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प हो। सभी को ईश्वर की करनी चाहिए क्या, भक्ति, शक्ति, देख रेख या अग्नि। तो भैया सभी को क्या करना चाहिए, सभी को ईश्वर की भक्ति करना चाहिए। ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। पहले ये देख लेते हैं, लिखा है नीचे दिए गए वाक्य में कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं और प्रत्येक रिक्त स्थान के 4 विकल्प दिए गए, चारों में से कौन सा विकल्प रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा ये आपको बताना है। लिखा है साक्षरता को तो 1 भरना है, ठीक है। क्वेश्चन की ओर आते हैं। लिखा है रिक्त 1 के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। प्रश्न शरीर प्रकोप या कड़ाही। अब देख लीजिए यहां पे साक्षरता तो 1 क्या भर सकते हैं, यहां पे हम यही आपको बताना है। तो साक्षरता तो अब देखिए विकल्प भी ध्यान रखिए, प्रश्न शरीर प्रकोप या कड़ाही। साक्षरता तो 1 है जिसमें कच्चे आटे को तपाकर ज्ञान का हलवा निकाला जाता है, तो कड़ाही जो है विकल्प यहां पे सही हो सकता है, ऑप्शन डी वाला विकल्प आपको, क्योंकि आटा निकालने की बात हो रही है, तो यहां पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला। कौन सा, ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 2 के लिए सबसे उपयुक्त आपको बताना है, फिर से हमको आना पड़ेगा। विकल्प देख लीजिए, विकल्प आप लोग देख लीजिए, कमजोर, विकास, बल या दयाहीन। इसका विकल्प आपको ध्यान रखना है। चलते हैं दूसरे वाले रिक्त स्थान पे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है और उन्नति का मार्ग खोल देता है। अगर ये है तो क्या चीज भैया खोलेगा, विकास जो होता है, विकास क्या होगा, विकास जो है वो आपके उन्नति का मार्ग खोल देता है। तो ऑप्शन बी वाला विकल्प सही होगा, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। रिक्त 3 में क्या चीज सही होगा, बलवान, योग्य, पंगु या बलवती। फिर से हमको चलना पड़ेगा अपने उस पैसेज की ओर। तीसरे पे क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। बना देता है, अपूर्ण ज्ञान कलिंग प्राणघातक माना जाता है, ठीक वैसे ही जैसे तो पंगु बना देता है। इसमें क्या है, अगर यह अपूर्ण रह जाए तो मनुष्य को क्या बना देता है, यहां पे क्या बना जाना चाहिए, पंगु। मतलब ऑप्शन सी में वहां पे दिया गया था, यही विकल्प आपका सही हो जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या सही हो जाएगा, पंगु। ये देख सकते हैं यहाँ पे, यही वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। रिक्त 4 के लिए कौन सा होगा भैया, गाय, साध्य, सगुण या सर्प। तो इसमें ऊपर देख लेते हैं कि क्या है, ठीक वैसे ही जैसे अज्ञान कलिंग के प्राणघातक। सर्प जो होता है, गाय देखिए प्राणघातक थोड़े ना है, सर्प जो है वो प्राणघातक है, तो ऑप्शन डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, वो भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 है, रिक्त 5 के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। चक्रव्यूह, चक्रवर्ती, चक्र या चक्रधारी। तो यहां पे अब हम चलते हैं अपने पैसेज की ओर और उसको देख लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे चक्रव्यूह के विष से भी ज्यादा को भेदने के लिए अभिमन्यु चक्रव्यूह, क्योंकि अभिमन्यु ने क्या भेदा था, चक्रव्यूह में तो फंस गए थे, चक्रव्यूह। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में आपको दिया गया है। क्या दिया गया है, ऑप्शन ए में चक्रव्यूह दिया गया है। देख सकते हैं आप यहाँ पे रिक्त 5 के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त विकल्प होगा, तो चक्रव्यूह होगा, ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे आज के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग क्या करिए, लाइक किया करिए, कमेंट किया करें, और चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद दोस्तों।